ऋषियों ने मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सारे उपायों का विधान किया। उन्होंने मन को ठीक रखने के लिए योग का विधान किया। हमारे वृत्तियाँ, हमारा मन और हमारे आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। तन को स्वस्थ रखने के लिए दिव्य वनौषधियों का हमारे लिए अथाह ज्ञान का भंडार और सागर दिया। निश्चित रूप से हम सभी उन सौभाग्यशाली ऋषियों के वंशज हैं जिन ऋषियों ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वस्थ और निरोग बने रहने के लिए अथर्ववेद और उसके उपांग के रूप में आयुर्वेद को दिया। आयुर्वेद के द्वारा जहाँ हम अपने आप को निरोग रखने की विधा को सीखते हैं, जहाँ हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कला को सीखते हैं, तो आतुर होने के बाद में, रोगापन्न होने के बाद में उन उपायों से जो ऋषियों ने हमें बताया था, हम अपने आप को स्वस्थ, निरोग और अपने आप को आनंदमय जीवन का आधार भी वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो हम प्रतिदिन आपको उस आनंदमय जीवन को जीने के लिए, उस निरामय और निरोग जीवन को प्राप्त करने के लिए जो होते हैं उपाय, उन उपायों में से एक यह महत्वपूर्ण वनौषधि, हिमालय की ये दिव्य औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लताएँ, क्षुप और वनस्पतियाँ, इनको लेकर के हम बात करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, हम चर्चा करते हैं आपके सामने प्रतिदिन। आज उसी परंपरा को, उसी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए, उन ऋषियों के आदेश का पालन करते हुए, उन ऋषियों की इस गूढ़ रहस्य को सुलझाते हुए हम फिर पहुँचे हैं आपके बीच, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और दिव्य वनौषधि के सानिध्य में। तो ये मेरे पास में आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, यह चारों तरफ यहाँ एक छोटे से खेतनुमा ये छोटी सी जगह पर ये फैली हुई बड़ी ही सुंदर, देखने में बहुत ही अच्छी यह वनस्पति वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। तो इसका नाम ओनोस्मा इचिआइडस का यह पौधा, ओनोस्मा इचिआइडस, हम इसको यहाँ पर लाल जड़ी या रतन जोत या इसको बाल जड़ी के नाम से भी जानते हैं, बाल छड़ भी इसको बोलते हैं। शायद बाल छड़ इसलिए कहा जाता है कि इसका जो संबंध है वह हमारे केस से, हमारे बालों से ज़्यादा है, इसीलिए हालांकि आयुर्वेद के अंदर इसको रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। रतन जोत के नाम से आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियों का वर्णन है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र में बहुत ऊंचाई में पाए जाने वाला यह रतन जोत का पौधा है। तो आज हम इसी रतन जोत के संदर्भ में, जो रतन जोत हिमालय के 11, 12, 13 हज़ार की हाइट पर जो पैदा होता है, जो रतन जोत बहुत ही दुर्लभ है, उस रतन जोत के संदर्भ में आप देख रहे हैं लाइव, ये जो पौधे हैं ये कोई स्टूडियो में ला करके नहीं रखे गए हैं, या ये पौधे कोई पुस्तक में से आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये पौधों के विषय में हम प्रत्यक्ष रूप से जहाँ उपलब्ध होते हैं उन जगह से हम आपको, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस रतन जोत के विषय में, बाल छड़ के विषय में। तो इसका नाम, जैसा कि हमने कहा कि शायद बाल छड़ इसीलिए पड़ गया क्योंकि इसका बालों से इसका काफ़ी संबंध है, और आज बालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। सारे गंजे बाल वाले होना चाहते हैं, सारे बाल वाले चाहते हैं कि उनके बाल न झड़े। तो ये इस समस्या का समाधान के रूप में हम इसकी चर्चा बालों से ही शुरू करेंगे। हालांकि कई बाल वाले भी जब सफ़ेद हो जाते हैं तो उसके काले करने के बड़े फिराक में रहते हैं, न जाने कितने तरह के केमिकल्स लगाते हैं। और इस विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने ऐसे रोगी देखे हैं कि उन्होंने डाई का प्रयोग किया, केमिकल का प्रयोग किया, और उनकी आँखों की रोशनी चली गई, धीरे धीरे करके उनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, उनकी आँखों की रोशनी तो बिल्कुल अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, और कईयों को भयानक एक्जिमा का शिकार होना पड़ा, कईयों को लिकोड्रामा हो गया। तो इन विषयों के प्रति हम क्षणिक सुख के लिए हम कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत भी मोल दे रहे हैं जो अंततः गत्वा
आपके लिए ऐसी स्थिति पर ला कर के खड़ा कर देगा, उस दिन बहुत दूर हो चुकी होगी। तो उन सभी भाइयों से, उन मेरी माताओं से और बहनों से फैशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करें। इस प्रकृति के अंदर बहुत सुंदर सौंदर्य है। इस प्रकृति से मैं समझता हूँ कि आप भी सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस हिमालय को आप देखिए, कितना सुंदर है यह हिमालय। यहाँ पर इन हरे भरे वृक्षों के साथ में इन हिमाच्छादित चोटियाँ और उन चोटियों में चलता हुआ बादल, और बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। जब यह प्रकृति इतना सुंदर है, इतना मनभावन है, तो क्या यह प्रकृति हमारी सुंदरता को न बढ़ा सकेगी? निश्चित रूप से इस प्रकृति से हम अपनी सुंदरता को बढ़ा पाएंगे। तो इन प्रकृति ने जो हमें दिया है खजाना, हमें उस खजाना को जानना होगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, उसके लिए 2-4 कदम हमें आगे बढ़ना होगा। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम प्रयत्न करेंगे, तो प्रकृति अपने खजाने को हमारे लिए खोल करके रख देगी। और फिर हमारा जो अभाव है, हमारी जो परेशानी है, हमारा जो कष्ट है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमें पता भी ना चलेगा कि वो विपत्तियाँ और वो समस्याएं न जाने कैसे छूमंतर हो गई, न जाने कैसे समाप्त हो गई। आज आदमी बाह्य आडंबर से इतना घिर गया है, वह अपने आप को आडंबर में रखने का इतना आदी हो गया है, उसने अपने आप से, प्रकृति से अपने आप को बहुत विमुख कर दिया है। प्रकृति माँ है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा माँ से विमुख हो जाता है, तो वो माँ उसका ध्यान रखना छोड़ देती है, तो वह बच्चा कभी भी पनप नहीं सकता है, कभी भी वह बच्चा अपने आप को संपूर्ण रूप से उन्नत और समृद्ध नहीं बना सकता है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को। संसार में हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी करें, किसी भी तरह का कार्य को करते हों, परंतु हमें प्रकृति से विमुख नहीं होना है, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, प्राकृतिक पदार्थों का ही प्रयोग करना है, प्रकृति की चीज़ों को ही अपनाना है। हर चीज़ में प्राकृतिकता हो, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, और हमारे पहनने में, और हमारे प्रयोग करने वाले चीज़ों में। तो ये आप ध्यान रखिए, जितना आप प्रकृति के सन्निकट होंगे, जितना आप प्रकृति के सानिध्य में होंगे, जितना आप प्रकृति का आश्रय लेंगे, उतना ही प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, तो यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि डाई के रूप में, बाल काले करने के रूप में, गंजेपन को दूर करने के रूप में, बहुत सारे कॉस्मेटिक और जो सौंदर्यवर्धक चीज़ों के रूप में जो आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिन केमिकलों को आप लगा रहे हैं, वो आपके लिए एक दिन मुसीबत बन जाएंगे। आज जो आपके लिए फैशन है, कल वो आपके लिए मुसीबत ना बने। जो आज आपके लिए मज़े के साधन है, कल आपके लिए वो रोने के साधन ना बने। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सजगता, क्योंकि इस विषय में शायद आपको कोई जागरूक ना करे। जब माँ फैशन करती हो तो वो बेटी को कैसे जागरूक करेगी? जब बाप अपने आप को बहुत विविध तरह के कॉस्मेटिक से पोतता हो, वो बेटे को कैसे जागरूक करेगा? और जो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां तो उसको विपणन के लिए, उसकी बिक्री के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए न जाने किस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हालांकि ये इस बात को वह भी जानते हैं कि जब से बाजार में शैम्पू का बोलबाला हुआ, उससे बाल ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए। जब से बाजार के अंदर कॉस्मेटिक क्रीम और लोशन ज़्यादा आने लगे, उतने ही लोगों की चेहरे बदसूरत होते गए। तो चेहरों की सुंदरता कॉस्मेटिक में नहीं, आपकी बदसूरती का समाधान उन कॉस्मेटिक में नहीं, इन प्राकृतिक उपायों में है, प्रकृति के सानिध्य में है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे बालों के संदर्भ में, यह जड़ी जो है, जिसका नाम लाल जड़ी बोलते हैं, रतन जोत बोलते हैं, जो बहुत ऊंचाई में पाई जाती है। तो प्राचीन काल में इसका प्रयोग रंग को रंगने के लिए भी होता था। तो जो बालों को रंगने में विश्वास रखते हैं, तो उसके लिए ये रतन जोत सब जगह उपलब्ध है। रतन जोत को पाउडर करिए, मेहंदी का पाउडर, मेहंदी के नाम पर भी आजकल बहुत सारे केमिकल युक्त चीज़ें बिकती हैं, तो उसके थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।
तो आप मेहंदी का पाउडर और रतनजोत का पाउडर दोनों को मिला करके यदि आप थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो करके उसको बाद में गर्म करके उसको गाढ़ा बना करके उस गाढ़ा को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका बाल उतनी ही मात्रा मेहंदी और इसकी कम ज़्यादा करें जिस तरह का आपको रंग चाहिए। यह बहुत ही निरापद है और इसकी एक विशेषता है, यदि यह आप बालों में लगाते हैं तो इससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी, बालों को रंगने के लिए भी यह बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त यदि आप जिस तेल का प्रयोग करते हैं उस तेल के अंदर भी जड़ी को छोटा छोटा टुकड़ा करके उस तेल में डाल दीजिए, फिर आप देखेंगे आपका तेल पूरा लाल हो जाएगा और लाल होने के बाद में फिर वह बालों के लिए भी लाभकारी है, गुणकारी भी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, बालों को भी इससे ताकत मिलेगी। बहुत ही सुंदर यह एक औषधि है जो अपने आप में प्रकृति ने दी हुई है रंग के रूप में रंगने के लिए, बालों की सुंदरता के लिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। हालांकि आजकल वो काले पीले नीले डाई करने का भी बहुत फैशन है। हमने देखा बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो भगवान ने प्राकृतिक रूप से जो दिया है रंग, उसको भी वो नापसंद करते हुए बहुत रंगों को रंगते हैं। तो उसमें भी आप विशुद्ध रूप से सिर्फ मेहंदी और रतनजोत, जिसको यहाँ बाल छड़ बोलते हैं, जिसको लाल जड़ी बोलते हैं, उसको पाउडर करके उसको गाढ़ा बना करके उस गाढ़ा को लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका बाल उतनी ही मात्रा मेहंदी और इसकी कम ज़्यादा करें जिस तरह का आपको रंग चाहिए। यह बहुत ही निरापद है और इसकी एक विशेषता है, यह मस्तिष्क को बहुत ताकत देता है। इसको तेल में मिला करके लगाने से आपको ताकत मिलती है। और जो मृगी के रोगी हैं, जिनको हिस्टीरिया की शिकायत है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको एपिलेप्सी की शिकायत है, उन सब रोगियों को भी यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही कारगर है। और उसके लिए आप इसकी जड़ का पाउडर करके लगभग 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी से सेवन कर सकते हैं। मृगी रोग के लिए हम लोग मेधा क्वाथ, मेधा बटी और दूसरी औषधियाँ भी देते हैं, परंतु यह बहुत ही लाभकारी है। बालों के लिए हम लोग दिव्य केश तेल है जो बहुत ही अच्छा है, गंजेपन को भी रोकेगा और प्राणायाम करेंगे तो आपको पता है कि उससे आपको पूरा ही लाभ मिलेगा। फिर भी इस रतनजोत का, इस लाल जड़ी का, बाल छड़ का आप प्रयोग ज़रूर करें और आप देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर यह चीज़ है। यह पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। हालांकि यह हिमालय की बहुत ऊंचाई में पाई जाने वाली बहुत ही दिव्य औषधि है। तो इसका आप प्रयोग करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जो चर्म रोग की जो दवाइयाँ हैं, लगाने वाला तेल वगैरह है, उसमें भी इसको आप लगा सकते हैं। इसको लगाने से पूरा लाभ होगा। और जिनको हृदय की परेशानी है, घबराहट होती है, तो इनके पत्तियों को, ये हृदय को ताकत देने के लिए बहुत लाभकारी है। इस पत्ती को आप यदि तोड़ करके, उबाल करके, इसको चाय की तरह से आप डाल करके, अपनी चाय में डाल करके यदि आप पीते हैं नियमित रूप से, तो इससे हृदय को ताकत मिलेगा, इससे बहुत ही एनर्जी मिलेगी। थोड़ा सा जहाँ पर ये उपलब्ध है हाइट में, मैं समझता हूँ ये 7-8 हज़ार की हाइट तक रहने वाले हमारे देश के सभी लोग इसको घरों में भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। ये आपकी घर की शोभा को भी बढ़ाएगा और इसकी पत्तियाँ बहुत रक्त शोधक भी हैं। जिनको किसी भी तरह के रक्त के संबंध में बीमारी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो या खाज, दाद, खुजली हो, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिन लोगों को पथरी की शिकायत है, पथरी के लिए भी इसकी जो जड़ है मूत्रल माना गया है। इससे बताते हैं पथरी निकल जाती है। तो पथरी के संदर्भ में भी जिनके पास यह पौधा उपलब्ध है, जो हिमालय क्षेत्र में है, वो काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो यह एक औषधि आपके विविध रोगों को समाप्त कर सकती है, विशेष कर करके उन लोगों के लिए जो सुंदर बनना चाहते हैं, जो कॉस्मेटिक और विविध तरह के रंगों को प्रयोग करते हैं, बालों को रंगने के लिए शरीर के अंदर लोशन और क्रीम लगाते हैं। वह सिर्फ नारियल के तेल के अंदर यदि बाल छड़ को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल दें, उसको थोड़ा हिला देने से ही वो सारा तेल का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके डेली आप मसाज करें। मसाज करने से जो आपके शरीर की कांति है वह बढ़ जाएगी, त्वचा आपकी खिली खिली होगी और इससे चर्म रोग की समाप्ति हो जाएगी। जो ड्राई स्किन है उसकी समस्या भी उससे दूर हो जाएगी। तो यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको बहुत ज़्यादा से स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका पाउडर करके भी वो ले सकते हैं। और चर्म रोग वाली जो नाशक जो औषधियाँ हैं, जैसे हम कायाकल्पवटी है, कायाकल्पवटी पूरे देश में लोग जानते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही निरापद और बहुत ही दिव्य औषधि है। तो 2-2 गोली कायाकल्पवटी, साथ में यदि रतनजोत की, इस लाल छड़ी की, लाल जड़ की
यदि आप आधा आधा ग्राम पाउडर प्रातः सायं ले लें तो उससे भी आपको पूरा लाभ होगा। तो चर्म रोग से परिसमाप्ति के लिए और आपके तेज कांति के लिए, चेहरे के लिए और आपके बालों के लिए, कॉस्मेटिक से बचने के लिए, अपने आप को सुंदरता के नाम पर बदसूरत बनाने से रोकने के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, इसको अपनाइए, फिर आप अपनी सुंदरता को बढ़ाएंगे। साथ साथ में इससे, जैसे कि मैंने कहा कि जिनको मस्तिष्क की कोई भी परेशानी है, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, वो लोग इसको थोड़ा सा घिस करके यदि माथे पर लगाते हैं या बादाम रोगन नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करिए, फिर आप देखिए किस तरह से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, किस तरह से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, किस तरह से आपके अंदर की ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इससे आपको पूरा लाभ होगा। इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर की जो त्वचा का जो कलर है वह बदल जाएगा। बादाम का तेल भी दिमाग को ताकत देता है। जो संपन्न हैं वो बादाम रोगन में इस लाल जड़ को डाल दें, जो संपन्न नहीं हैं वो लोग नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक की जगह ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा देशवासियों से कि आप इस रतन ज्योत का, ओनोस्मा इसियाइटिस का प्रयोग ज़रूर करिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही निरापद है और बहुत ही सुंदर है। आपको लाभ देने के लिए हिमालय में यह पौधा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इस हिमालय में बहती हुई मंद मंद समीर भी यही संदेश दे रही है कि आओ लोगों, इन औषधियों को पहचानो, इसके लाभों को, गुणों को जानो और अपने जीवन को कल्याणमय बनाओ। अपने जीवन के दुख और कष्ट और परेशानियों, बीमारियों को दूर करो। तो हमारा प्रयत्न था आपके लिए इन दिव्य जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी देना, उस दिव्य जड़ी बूटियों के सानिध्य में पहुंचाना। फिर हम आपके लिए और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर के नियमित रूप से आगे भी उपस्थित रहेंगे।